नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए आज हमारे साथ दोबारा चंदन जी पधारे हैं। एक बार हमारा साथ खेलो जीतो प्रोग्राम में बैठ चुके हैं। इन्होंने कहा सर हमको बहुत मजा आया और हम पुनः इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, तो कहें ठीक है आप आ सकते हैं। चलिए आप चंदन जी से जानेंगे कि आपको ये दोबारा मौका मिल रहा है कि क्या आप उस पिछले वीडियो में से इसमें अच्छा काम करेंगे या नहीं। यस सर, करेंगे। चलिए अगले बार से अच्छा करेंगे और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारा खेलो जीतो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। और आने वाला है आपको कुछ ही समय में आपका पहला प्रश्न आएगा और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भारत की मिट्टी से संबंधित प्रश्न होंगे। और ये भारत की मिट्टी क्या है, कितने प्रकार की मिट्टियां होती है, इन सभी प्रश्नों को जवाब देने के लिए हमारे पास हैं चंदन जी। चलिए चंदन जी स्टार्ट किया जाए। यस सर, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए आने वाला है आपका, आ चुका है, आने वाला नहीं, आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली मिट्टी कौन सी, यानी सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। एक नंबर में काली मिट्टी, दूसरा में जलोढ़ मिट्टी, तीसरा में लाल मिट्टी और चौथा में है लेटेराइट मिट्टी। चंदन जी बताएंगे। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। अगला है जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। दक्कन के पठारी क्षेत्र में, उत्तर मैदानी और नदी घाटियों में, राजस्थान के मरुस्थल में या पश्चिम घाट में। ऑप्शन बी उत्तरी मैदान और नदी घाटियां। उत्तरी मैदान और नदी घाटियां, देखते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में, दूसरा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में, तीसरा है केरल में और चौथा है राजस्थान में। चलिए सही जवाब क्या होगा बताएंगे। ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का मुख्य रूप से कौन सी फसल अच्छी उगती है। लाल मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल अच्छी उगती है। कपास, बाजरा, दाल और तंबाकू, चाय या कॉफी और तीसरा है गेहूं। चलिए बताएंगे। ऑप्शन सी चाय कॉफी। ऑप्शन सी चाय कॉफी, लेकिन ये गलत जवाब है। लाल मिट्टी पर ज्यादातर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसका आंसर होगा बाजरा, दाल या तंबाकू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मिट्टी रेगिस्तानी मिट्टी को मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। थार मरुस्थलीय क्षेत्र में, गंगा का मैदान में, दक्कन के पठार में या हिमालय क्षेत्र में। बताएंगे चंदन जी। ऑप्शन ए थार मरुस्थल। ऑप्शन ए थार मरुस्थल लॉक कर दिया जाए। यस सर। चलिए देखते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब। थार मरुस्थल में ही, भारत में थार मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार की प्रमुख मिट्टियां है। एक है 5, 6, 8 या 10। ऑप्शन सी 8। ऑप्शन सी 8। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चंदन जी बताएंगे कि आपका दिन भर का दिनचर्या क्या है, क्या क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। दिन भर कभी काम करते हैं, कभी पढ़ाई करते हैं। कौन सा काम करते हैं। दुकान का काम है। चलिए इनका दुकान है, अपना पर्सनल दुकान है, दुकान का काम करते हैं। दिन भर में कितना देरी तक पढ़ाई कर पाते हैं आप। 3 से 4 घंटा दिन में। चलिए 3 से 4 घंटा दिन में पढ़ाई कर पाते हैं दुकान चलाने के साथ ही। हम सभी को सलाह देंगे कि पढ़ने की कोई स्पेशल टाइम नहीं होता है, हम जब भी मर्जी जब पढ़ सकते हैं और हम अपनी कामों को करते हुए जो आगे बढ़ता है, जो पढ़ता है वो आगे चल करके बहुत ज़्यादा सफल
होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी के भाग है? खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी का भाग है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। चलिए बताएंगे चंदन जी। ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। देखते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जलोढ़ मिट्टी को, जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं और जो नई मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की विशेषता क्या है? काली मिट्टी की विशेषता क्या है? एक नंबर में है, सूखने पर दरारें पड़ती है और नमी अच्छी पकड़ती है। दूसरा है, बहुत अम्लीय होती है। तीसरा है, नाइट्रोजन अधिक होता है। चौथा है, लोहा कम होता है। बताएंगे चंदन जी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए। आपको बता देना चाहेंगे कि दक्कन के पठारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस चट्टान से बनी होती है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर या सिल? बेसाल्ट लावा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बेसाल्ट चट्टान। चलिए बिल्कुल सही जवाब। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है, लाल होता है, पीला होता है या भूरा होता है? ऑप्शन बी लाल होता है। ऑप्शन बी लाल होता है। देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। इसका रंग आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्य समस्या क्या है? यानी खेती करने में मुख्य समस्या क्या है? पहला, बहुत अधिक नमी होती है। दूसरा, नमक और क्षार की अधिकता होती है। तीसरा, ह्यूमस अधिक होता है और चौथा है, लोहा कम होते हैं। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी ह्यूमरस अधिक होते हैं। ह्यूमस अधिक होते हैं। लॉक कर दिया जाए? यस सर, लॉक करिए। देखते हैं। लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब होगा, नमक और क्षार की अधिकता पाई जाती है। जिस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होगा उस मिट्टी में खेती भी अच्छी की जा सकती है। चलिए इस प्रकार से आपका सवाल समाप्त हुआ। चलिए आपको दोबारा इस चैनल के माध्यम से आपने खेलो जीतो प्रोग्राम में भाग लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए फिर दोबारा आपको पेन प्राप्त करने का मौका मिला है। हम आपको दोबारा ये पेन प्रदान कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा सा पेन है इसमें, है ना? चलिए चंदन जी, ये आपका रहा ये पेन। वहाँ उस पे कैमरा में देखकर थैंक यू सर जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर खेलने में। आप लोग भी आ सकते हैं खेलने के लिए यहाँ पर। चलिए बहुत चंदन जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे इसी तरह से खेलते रहें और आगे इसी तरह से भविष्य में आने वाले समय में अच्छे पद पर सर्विस करें, हम ये कामना करते हैं। दोस्तों आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रथम काम होगा, बुद्धि विहार चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करना होगा कि हमें भी इस प्रोग्राम में भाग लेना है। और जो भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उस प्रोग्राम को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। दोस्तों आज इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।